जय भारत, खमा गणी, जय राजस्थान। साथियों, आपको बेसब्री से इंतज़ार था जिस प्रकार कॉलेज का, तो जिस प्रकार इंतज़ार था, कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो वो बात यहाँ पर सच जान पड़ रही है। क्योंकि जैसा कि आप इंतज़ार कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके इंतज़ार का फल यहाँ अवश्य रूप से मीठा होगा। क्योंकि जो सच्चाई थी, आज तक कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, उसका जो रीज़न था वो क्या कुछ है, वो आज निकल कर सामने आ चुका है। आज एक अखबार की न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ को अपन पूरा देखेंगे एवं इस न्यूज़ से किस प्रकार कम रहेगी मेरिट, इस पर पूरी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपके जो सीटों में हुई है बढ़ोतरी, वह इससे 950 सीटें बढ़ जाएगी। तो इससे जो मेरिट आने वाली है या जो कुछ बच्चों को कॉलेज मिलने वाली है, तो इन सीटों के बढ़ने से जो मेरिट है वह भी प्रभावित रहेगी। तो इन 950 सीटों के और बढ़ने से काफ़ी कुछ मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा और यह कम रहेगी मेरिट। तो जो ये कॉलेज बढ़ेंगे, क्या उनके लिए रीकाउंसलिंग शेड्यूल घोषित होगा या फिर क्या कुछ होगा, क्या कुछ खबर है? तो इन सारी बातों के लिए पढ़ते हैं वो खबर और किस प्रकार यह मेरिट कम रहेगी, जानते हैं वो सच्चाई। डीएलएड कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी, 10 कॉलेजों को मिली मान्यता एवं 950 सीटें हैं। यानी कि इस बार कुल मिलाकर 950 सीटें बढ़ गई है। डीएलएड की जो पहले सीटें थी उनसे 950 सीटें बढ़ गई है। इसी कारण से जो कॉलेज आवंटन का शेड्यूल था वो यानी कि लेट चल रहा था, डिले चल रहा था। तो साथियों, क्या कुछ होगा ये 10 कॉलेजों में सीटें बढ़ने से? क्या आपको काउंसलिंग का फिर मौका दिया जाएगा? क्या रहेगा आगे शेड्यूल? तो हम देखते हैं वो पूरी जानकारी। और ये 10 कॉलेजें कौन सी है जहाँ ये सीटें बढ़ी है? तो यहाँ न्यूज़ में दिखा दिया गया है कि इसमें से इन कॉलेजों को, ये जो कॉलेज हैं, इन कॉलेजों को सीट भी आवंटित कर दी गई है। एक कॉलेज को छोड़कर बाकी सभी में 100 सीटें निर्धारित है। जयपुर के 4 कॉलेज है, झालावाड़ के 3 कॉलेज है एवं सीकर के 2, चूरू का 1 कॉलेज शामिल है। यानी कि 10 कॉलेज हैं, जिसमें 9 में तो 100 सीटें होने से 900 सीटें वो हो गई एवं एक कॉलेज में 50 सीट और होने से तो कुल 950 सीटें हो गई। तो इस प्रकार 950 सीटों का इजाफा हुआ। उन कॉलेजों में इसी सत्र मिलेगा प्रवेश, यहाँ ऊपर दे दिया गया है। यानी कि नए कॉलेजों में अभ्यर्थियों को इसी सत्र मिलेगा मौका। तो ये अभ्यर्थियों के लिए विशेष खुशखबरी है, भले ही कॉलेजों का आवंटन धीरे चल रहा है। अब यहाँ बताया गया है कि अब काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल करना होगा जारी। कोर्ट के आदेश के निर्णय में शामिल हुए इन कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग को संशोधित शेड्यूल जारी करना होगा। नए और पुराने सभी अभ्यर्थियों को नए कॉलेज में प्रवेश का विकल्प देना होगा। यानी कि जो नए कॉलेज आए हैं, यानी कि आप पहले आवेदन कर चुके हैं और आप उन कॉलेजों में फिर से अप्लाई करना चाहते हो, उन कॉलेजों को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहते हो, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। उन कॉलेजों को आप आपकी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। तो ये पूरा नया शेड्यूल जारी होगा एवं जो कॉलेज आने की संभावना है वो भी यहाँ काफ़ी कुछ बताया है। यानी कि पहले जो शेड्यूल था उसके बारे में बता दिया कि 24,720 सीटों के लिए जो पहले काउंसलिंग हुई थी उसमें लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। नए कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के बाद अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में होने की संभावना है। यानी कि आप तो यह मानकर चलो, यानी कि नया शेड्यूल आएगा, उसमें सभी अभ्यर्थी यानी को मौका, उसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो ये मानकर चलो, ये जो कॉलेजों का आवंटन होगा अब जनवरी में ही होगा। यानी कि जो आपको कॉलेज आवंटन होगी वो जनवरी में होगी। इसी बीच अगर आपके कहीं गलती से कॉलेज भरना रह गया है या ऑल राजस्थान करना रह गया या विकल्प कोई रह गया या फिर नए, और आप नए कॉलेज को भी विकल्प के रूप में चुनना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। एक बार शेड्यूल फिर से खुलेगा एवं आपको फिर से मौका दिया जाएगा। तो एसटीसी अभ्यर्थियों के लिए विशेष खुशखबरी है। बीएसटीसी अभ्यर्थी जिनको बेसब्री से इंतजार था कॉलेज का,
तो उनका जो संशय था दूर हो गया है, साथ ही जो वो इंतज़ार कर रहे थे तो फल भी मीठा होने वाला है 950 सीटें बढ़ने से। कि डीएलएड कॉलेजों में जो 950 सीटें बढ़ेगी, इससे मेरिट होगी प्रभावित, यानी कि यहाँ से काफ़ी कुछ मेरिट पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो पहले मेरिट जाने वाली थी उससे लगभग 10 से 15 नंबर अंक, यानी कि 10 से 15 अंक मेरिट भी प्रभावित होगी। यह बात आप मान कर चलिए, यानी कि कुछ अपेक्षा लगाए हुए रहते हैं हमारा होगा या नहीं होगा, यानी कि 385 थे या 380 जो जनरल में थे उनका होगा या नहीं होगा, तो उनकी अभी काफ़ी कुछ संभावनाएं बन रही है। एवं जो आरक्षित वर्ग की श्रेणियां हैं उसमें भी यानी कि 10 से 15 नंबर की जो मेरिट कम जाएगी इन सीटों के बढ़ोतरी होने से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आपकी पसंदीदा कॉलेज मिल जाए। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से एवं मिलते हैं आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।